वाक़या करबला के तारीखी पस मंजर को कवर करने के लिए मैं दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। हुसैन अलैहिस्सलाम के खतूत बसरा के कायदीन से खुफिया रखे गए थे। इनमें से एक ने शुबा किया कि यह खत इब्ने ज़ियाद का है, ताकि वो यजीद की खिलाफत के साथ अपनी वफादारी की पेमाइश कर सके, और वो शख्स ये खत इब्ने ज़ियाद के पास लाया। इसके जवाब में इब्ने ज़ियाद ने एक कासद का सर कलम किया जो हुसैन अलैहिस्सलाम के पास से बसरा आया था, और बसरियों को मजीद सख्त इक़दामात से मुतनब्बे किया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम को कई दूसरे लोगों के साथ कूफा भेज दिया और हुक्म दिया कि इसके मिशन को खुफिया रखा जाए। मुस्लिम बिन अकील शवाल 60 जुलाई 680 हिजरी के अवाइल में कूफा पहुंचे और लोगों के सामने हुसैन अलैहिस्सलाम का खत पड़ा। कूफा के लोगों ने जल्दी से मुस्लिम से बैत की और यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील ने कूफा की मस्जिद के मिंबर पर जाकर वहाँ के लोगों का इंतजाम किया। कहा जाता है कि 18,000 लोगों ने हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए मुस्लिम बिन अकील से बैत की। बनु उमय्या के हामी और उमर बिन साद, मोहम्मद इब्ने अशस और अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम जैसे लोगों ने खतूत में यजीद को नुमान के वाक़यात और नाअहलियत की इत्तला दी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में नजम हैदर के मुताबिक नुमान ने जानबूझकर मुस्लिम की सरगर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यजीद, जिसे इस वक्त कूफा के हुक्मरान नुमान इब्ने बशीर पर भरोसा नहीं था, उसने इसे बर्खास्त कर दिया और इसकी जगह बसरा के गवर्नर अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ली। अबैदुल्लाह को फौरी तौर पर कूफा जाने का हुक्म दिया गया और फसादात को दबा दिया और मुस्लिम बिन अकील के साथ सख्ती से मामला किया। वो भेस बदल कर कूफा में दाखिल हुआ और हुसैन अलैहिस्सलाम के हामियों के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए, जिससे वो खौफजदा हो गए। बहरमान का कहना है कि कूफियों के बारे में जानकारी के साथ वो धमकियों, रिश्वत सतानी और बातचीत जैसी मतअद्दिद कार्रवाइयों के जरिए कूफा को हुसैन अलैहिस्सलाम के हामियों से कब्जा करने में कामयाब हुआ था। नीज़ हुसैन अलैहिस्सलाम और कूफियों के मबैन राब्ता को तोड़कर और बनु उमय्या के असल मकसद, जो किसी भी हालत में हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करना था, तक जा पहुंचने के लिए कूफा से एक फौज हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए भेजी। बगावत में कूफियों के इक़दामात और दार और मारा कूफा पर कब्जा करने के बाद कहीं तक न पहुंचे। मुस्लिम छुप गए, लेकिन आखिरकार इसको ढूंढ लिया गया और 9 ज़िलहज 680 हिजरी को सर कलम करने के बाद दारुल मारा कूफा की छत से और अवाम में नीचे फेंक दिया गया। मुराद कबीले के रहनुमा हानी इब्ने उरवा को भी इसीलिए मसलूब किया गया था कि इसने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दे रखी थी। खतूत में यजीद ने इब्ने ज़ियाद कूफियों के साथ सख्त सलूक की तारीफ की और इसे हुसैन अलैहिस्सलाम और इसके पैरोकारों पर निगाह रखने और इनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन सिर्फ इन लोगों को कत्ल करने के लिए जो लड़ाई का इरादा रखते थे। ये वही वक्त था जिसमें कहा गया था कि इसकी तबलीग कामयाब है और कूफा के लोगों ने हजारों बैतें की हैं। मुस्लिम बिन अकील की गिरफ्तारी के बाद शहर में अफवाह फैल गई कि हानी कत्ल हो गए हैं। यह खबर सुनते ही मुस्लिम ने 18,000 हमवानों के साथ इब्ने ज़ियाद के महल का मुहासरा कर लिया। इब्ने ज़ियाद के पास इस वक्त सिर्फ 50 आदमी मौजूद थे, चुनाचे इसने हिकमत से काम लिया और इन रोसा कूफा की तरगीब से लोगों को मुंतशिर करने में कामयाब हो गया। आखिरकार मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ 30 आदमी रह गए। मजबूरन मुस्लिम बिन अकील ने एक बुढ़िया के घर पनाह ले ली, लेकिन इस बुढ़िया के बेटे ने इनाम के लालच में आकर खुद जाकर इब्ने ज़ियाद को इत्तला कर दी। इब्ने ज़ियाद ने यह इत्तला पाकर मकान का मुहासरा कर लिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील तन्हा लड़ने पर मजबूर हुए। जब जख्मों से चूर हो गए तो मोहम्मद बिन अशस ने अमान देकर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपको जब इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो इसने अमान के वादे को पसे पुश डालते हुए आपके कत्ल का हुक्म दे दिया। मुस्लिम बिन अकील ने मोहम्मद बिन अशस से कहा कि मेरी कत्ल की इत्तला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देना और इन्हें मेरा ये पैगाम भी पहुंचा देना कि अहले कूफा पर हरगिज भरोसा न करें और जहां तक पहुंच चुके हों वहीं से वापस चले जाएं। इब्ने अशस ने अपना वादा पूरा किया और एक कासद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दिया। रावी बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ किया है, मेरे नाना के दीन की हिफाजत फरमा और इसे जिंदा आबाद रखा। आपको इत्तला मिल चुकी थी कि आपके चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील, जिनको आप अलैहिस्सलाम ने अपना सफीर बनाकर कूफा भेजा था ताकि वहाँ हालात मालूम करके आप अलैहिस्सलाम को खबर करें, इन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। कूफे के लोग जो आप अलैहिस्सलाम को बार बार खतूत भेज रहे थे, वो गवर्नर कूफा इब्ने ज़ियाद के खौफ या लालच से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़ चुके थे और वो कूफे की गलियों से बिल्कुल नावाकिफ थे। इब्ने ज़ियाद के एक सिपहसालार ने इनको अमान का वादा देकर गिरफ्तार किया और बाद में इन्हें कूफा के महल की छत से धक्का देकर शहीद कर दिया गया। अपने चचाजाद की शहादत का सदमा और कूफे वालों की बेवफाई का अफसोस आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था और मकसद इतना बड़ा था कि आप अलैहिस्सलाम पीछे हट नहीं सकते थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा के सैकड़ों खतूत मसूल हुए। इनके जवाब में आपने मुस्लिम बिन अकील के हाथ जो खत भेजा, इसके अल्फाज कुछ यूं थे, फरमाया मैंने अपने खानदान के सबसे बातमात चचाजाद भाई को आपकी तरफ भेज रहा हूँ ताकि वो मुझे आप लोगों के हालात से आगाह करे। अगर इसने मुझे ये खबर दी कि आप लोग वही हो जिन्होंने मुझे खतूत लिखे तो मैं आपके यहाँ आऊँगा। इमाम सिर्फ वो है जो किताब खुदा पर अमल पैरा हो, अदालत कायम करे, दीन हक पर यकीन रखता हो और अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ साथ इनके 2 कमसिन बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम तक दुरुस्त इत्तलात न पहुँच सकी। वो इस वक्त तक हिजाज से हदूद इराक में दाखिल हो चुके थे। इनके साथ कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं था। इनके काफिले में कुछ खवातीन थी और 150 के करीब इनके अयानो इंसार थे। ये बात भी तारीख में मनकूल है कि खदशे के करीब हुर बिन यजीद आपसे मिला और उसने कूफे के हालात आपको बताए। मुस्लिम बिन अकील और इनके बच्चों की शहादत की खबर भी मिली। हुर की राय ये थी कि काफिले को वहीं से वापस पलट जाना चाहिए। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का भी इसी जानब में लाना था, मगर हज़रत मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा कि जब हमारा भाई कत्ल हो गया है तो हम यहाँ से कैसे वापस चले जा सकते हैं। असल बात तो यही है कि तकदीर हर चीज पर गालिब होती है। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना रुख कूफा से करबला की तरफ
मोड़ लिया। मुख्तसरन ये कि 10 अक्टूबर की सुबह की नमाज के बाद दोनों फरीकों ने जंगी पोजीशनें संभाल ली। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुबैर बिन कैन को अपनी फौज के दाएं हिस्से की कमान के लिए, हबीब इब्ने मजर को बाएं बाजू की कमान संभालने के लिए और इसके सौतेले भाई अब्बास को परचम बरादर मुकर्रर किया। ज्यादातर इतलात के मुताबिक हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों की तादाद 32 घोड़सवार और 42 पैदल चलने वालों की थी। अगरचे कुछ ज़राए के जरिए 45 घोड़सवार और 100 फौजी या मजमूई तौर पर चंद 100 अफराद की इतला दी गई। लकड़ी पर मुश्तमिल खाई को रोशन कर दिया गया। इसके बाद हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालफिन को एक तकरीर की जिससे इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की हैसियत की याद दिला दी गई और दावत देने और फिर इसे छोड़ने पर मलामत की गई। इसने रुखसत होने की इजाजत देने को कहा। इसे बताया गया कि पहले इसे यजीद के सामने पेश किया जाए, जिससे इनकार कर दिया गया। हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीर ने हुर को इसकी तरफ मोड़ दिया। हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीर के बाद जुबैर बिन कैन ने इब्ने साद के फौजियों को हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल से रोकने की कोशिश की, लेकिन बेसूद रहे। इब्ने साद की फौज ने तीरों की बौछार कर दी। इसके बाद जंग हुई जिसमें हुसैन अलैहिस्सलाम के कई साथी शहीद हो गए। उमर बिन अल हज्जाज की सरबराही में कुफियों के दाएं बाजू ने हुसैन की फौज पर हमला किया, लेकिन पसपा कर दिया गया। आपस में मुबारजरत की लड़ाई लड़ने का सिलसिला रुक गया और मजीद तीरों का तबादला हुआ। उमवी फौज के बाएं बाजू की कमान करने वाले शिमर ने हमला किया, लेकिन दोनों तरफ से नुकसानात के बाद इसे पसपा कर दिया गया। इसके बाद घोड़सवार के हमले हुए। हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़सवार ने शदीद मुज़ाहमत की और इब्ने साद बख्तरबंद घोड़सवार और 500 तीर अंदाजों को लेकर आया। इनके घोड़ों को तीर के जरिए जख्मी करने के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़सवार दस्ता घोड़े छोड़कर पैदल लड़े। चूंकि उमवी कुफ्ते महाज से सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के पास जा सकते थे। इब्ने साद ने खैमों को जला देने का हुक्म दिया, सिवाय इसके सिवा जिसको हुसैन अलैहिस्सलाम और इसके अहले खाना इस्तेमाल कर रहे थे। शिमर भी इसे जला देना चाहता था, लेकिन इसके साथियों ने इसे रोक लिया। इस मंसूबे ने कुछ अर्सा के लिए उमवी पेशकदमी में रुकावट पैदा कर दी। दोपहर की नमाज के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों का गिराव किया गया और तकरीबन सभी को शहीद कर दिया गया। हुसैन अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार जिन्होंने अब तक लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, लड़ाई में शामिल हो गए। हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा अली अकबर शहीद हो गया। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों, जिनमें अब्बास अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, और अकील इब्ने अबी तालिब, जाफर इब्ने अबी तालिब और हसन इब्ने अली के बेटों को भी शहीद कर दिया गया। बुनियादी ज़राए तिबरी और बिलाजरी में अब्बास अलैहिस्सलाम की मौत का बयान नहीं दिया गया है, लेकिन एक मुमताज शिया मजहबी माहिर शेख मुकीद ने किताब अल अरशाद में अपने अकाउंट में बताया है कि अब्बास मिलकर दरिया पर गए थे हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन अलहदगी इख्तियार कर ली गई। इन्हें घेर लिया गया और शहीद कर दिया गया। किसी मौके पर हुसैन अलैहिस्सलाम का एक छोटा बच्चा जो इनकी गोद में बैठा था, एक तीर उसकी गर्दन से टकराया और वो भी शहीद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अशूरा की रात इब्तिदाई हिस्से में अपने असहाब को जमा किया और खुदा की हम्द सना के बाद फरमाया, मेरे ख्याल में ये आखिरी रात है जो दुश्मन की तरफ से हमें मोहलत दी गई है। आगाह हो जाओ कि मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी है। बस सब के सब मुतमिन होकर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैंने तुम्हारी गर्दन से मेरी बैत उठा ली है। अब जबकि रात की तारीकी छा गई है, इससे फ़ायदा उठाकर सब चले जाएं। इस मौका पर सबसे पहले आपके अहले बैत फिर आपके साहब ने पुरजोश अंदाज में इमाम के साथ वफादारी का ऐलान किया और अपनी जानों को आप पर कुर्बान करने और आपसे दफा करने के अज़म का इजहार किया। आधी रात को अब्दुल्ला अल हुसैन अतराफ में वाक़ पहाड़ियों और दरों का मायना करने के लिए बाहर निकले तो नाफे बिन हलाली जमली को मालूम हुआ और इमाम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे रवाना हुए। ख़याम के अतराफ का मायना करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन ज़ैनब कुबरा के खैमे में दाखिल हुए। नाफे बिन हलाल खैमे के बाहर मुंतजर बैठे थे और सुन रहे थे कि हज़रत ज़ैनब ने भाई से अर्ज़ किया कि आप अपने साहब को आज़माया है। मुझे डर है कि कहीं ये लोग भी हमसे मुँह न फेर लें और जंग के दौरान में आपको दुश्मन के हवाले कर दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम मैं इन्हें आज़माया है और इन्हें सीना सुपर होकर जंग के लिए इस तरह आमादा पाया है कि गोया ये लोग मेरी रकाब में जंग करने के शेरख्वार बच्चे की अपनी माँ के साथ रखने वाली उनसियत की तरह उनस रखते हैं। नाफे ने महसूस किया कि अहले बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके साहब की वफादारी के सिलसिले में फ़िक्रमंद है। चुनांचे वो हबीब बिन मज़हर अस्सी से मशवरा करने गए और दोनों ने आपस के मशवरे से फैसला किया कि दूसरे साहब के साथ मिलकर इमाम अलैहिस्सलाम के अहले बैत को यकीन दिलाएं कि अपने होंठ के आखिरी कतरे तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिफा करेंगे। हबीब बिन मज़हर ने असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया, बनी हाशिम को हेमा में वापस भेज दिया। फिर असहाब से मुखातब होकर जो कुछ नाफे ने इमाम हुसैन और हज़रत ज़ैनब से सुना था इसको दोहराया। तमाम असहाब ने कहा, इस खुदा की कसम जिसने हमारे ऊपर एहसान करके हमें इस मुकाम पर ला खड़ा किया है, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म के इंतजार में ना होता तो अभी भी इन दुश्मनों पर हमला करते और अपनी जानों को इमाम पर कुर्बान करने के जरिए
पाक और अपनी आंखों को बश्त के दीदार से मुनव्वर करते। हबीब इब्न मुजाहिर दूसरे असहाब के हमरा नंगी तलवारों के साथ हरम अहले बैत के करीब गए और बुलंद आवाज से कहा, ए हरीम रसूल खुदा, ये आपके जवानों और जवान मर्दों की शमशीरें हैं जो कभी भी नियाम में वापस नहीं जाएंगी, यहाँ तक कि आपके बदख्वाहों की गर्दनों पर उतर आएं। ये आपके फर्जंदों के नेज़े हैं और इन्होंने कसम उठा रखी है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के सीनों में घोंप दे जिन्होंने आपकी दावत से रूगर्दानी की है। हुसैन अलैहिस्सलाम की वफात। अमवी फौजों ने सीधा हुसैन अलैहिस्सलाम पर बराह रास्त हमला करने में हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन जब वो दरिया पर पानी पीने गए तो इनके मुंह पर हमला हुआ। इन्होंने अपने खून के छींटे अपने हाथ में जमा किए और खुदा की तरफ से अपनी तकलीफ की शिकायत करते हुए आसमान की तरफ फेंक दिए। बाद में इनको मालिक इब्न नसीर ने घेर लिया और सर पर मारा। ये झटका इनके कटे हुए लबादे से हुआ, जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हमलावर को दुआ देते हुए हटा दिया। इन्होंने अपने सर पर एक टोपी डाली और इसके गिर्द पगड़ी लपेट दी ताकि खून बह रहा हो। इब्न नसीर खून आलूद चादर को पकड़कर पीछे हट गया। शिमर पैदल फौजियों के एक ग्रुप के साथ हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा, जो अब लड़ने के लिए तैयार थे क्योंकि इनकी तरफ बहुत कम लोग बाकी रह गए थे। हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे का एक छोटा लड़का हेमों से निकलकर इसके पास भागा और इमाम अलैहिस्सलाम को तलवार के हमले से बचाने की कोशिश करते हुए इसका बाजू कट गया। इब्न साद हेमों के करीब पहुंचा और हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने इससे शिकायत की, उमर बिन साद, क्या आप खड़े होकर देखते हो अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम मारे जाएंगे? इब्न साद रोने लगे और कुछ नहीं कहा। कहा जाता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बहुत से हमलावरों को हलाक किया था, तहाँ वो अभी भी इन्हें मारने के लिए तैयार नहीं थे और इनमें से हर एक इसे किसी और के पास छोड़ना चाहता था। आखिरकार शिमर ने चलाते हुए कहा, शर्म करो, तुम इस आदमी का इंतजार क्यों कर रहे हो? इसे मार डालो, तुम्हारी माएँ तुमसे महरूम हो जाएं। उमवी फौजियों ने फिर हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ और कंधे जख्मी कर दिए। उन्होंने कहा कि जमीन पर चेहरे के भर नीचे गिराया और सुनान बिन उनस नामी एक हमलावर ने आप पर वार किया और आपका सर बुरीदा कर दिया। आपकी शहादत के बाद दुश्मन की फौज ने आपके जिस्म मुबारक पर मौजूद हर चीज लूट ली। इसके बाद दुश्मन ने खैमों पर हमला किया और इनमें मौजूद तमाम सामान लूट लिया और इस काम में एक दूसरे पर सबकत ले जाते थे। शिमर इमाम सज्जाद को कत्ल करने की खातिर दुश्मन के एक गिरोह के साथ खैमों में दाखिल हुए, लेकिन हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम इस काम में रुकावट बनी। बाज़ मौरखीन के मुताबिक दुश्मन के बाद सिपाहियों ने शिमर के इस काम पर इतराज किया और इससे काम से बाज रखा। इब्न साद ने अहले हरम को एक खेमे में जमा करने का हुक्म दिया, फिर इन पर बाद सिपाहियों के पहरे लगा दिए गए। इब्न ज़ियाद के हुक्म पर उमर साद ने अपनी फौज के 10 सिपाहियों के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके बावफा असहाब के जनाजों पर घोड़े दौड़ाए गए, जिससे शोहदा के जनाजे पमाल हो गए। इसहाक बिन हविया, अखनस बिन मरसद, हकीम बिन तुफैल, उमर बिन सबी, रजा बिन मनकद अब्दी, सालम बिन हसीमा, जाफी वाहिज बिन नाम, साले बिन वहब, जाफी हानी बिन सबैत हजरमी और असीद बिन मालिक इन अफराद में शामिल थे जिन्होंने शदा के बदन पर घोड़े दौड़ाए। उमर बिन साद ने इसी दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को खौली और हमीद इब्न मुस्लिम के साथ कूफा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास भेज दिया। इस तरह उसने अपने सिपाहियों को दीगर शोहदा के सरों को भी इनके जिस्म से जुदा करने का हुक्म दिया और इस सब को, जिनकी तादाद 72 थी, शिमर बिन जलजूशन, कैस बिन अशस, उमर बिन हजाज और उजरा बिन कैस के साथ कूफा रवाना किया। नाज़रीनों कराम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मजीद करबला के वाक़या के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।